तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। प्लीज देव साहू सर, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, नमस्कार। भिलाई भूमि में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मलकर जी। इस प्रोग्राम में हमें आमंत्रण देने के लिए भी धन्यवाद, और भिलाई के शहर में भी बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई अच्छा लगना चालू हो गया है, अब दिल में बसना चालू हो गया भिलाई। तो पुनः जितने भी हमारे भिलाई के साथी हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा मीटिंग का शुभारंभ हो चुका है, और शुभारंभ करने के लिए निर्मलकर जी आए और इतने जोरदार तरीके से आप सबको अभिनंदन किया। मैं आप तमाम साथियों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बाद आपने ये बेशकीमती समय निकाला। मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक मिनट आपके जीवन में कारगर साबित होने वाला है। और ये जो समय आज आगामी 40 मिनट रहेगा दोस्तों, बेहद गंभीरता से लीजिएगा। इसी गंभीरता से इस मैटर को गंभीरता से लेने से परिणाम ये होगा कि आप उतना ही जानकार इस सिस्टम के और प्रोडक्ट के बारे में हो जाएंगे जहां तक मेरे को जानकारी। तो साथियों, मुझे ये भी जानकारी है, मैं इस बात पर पूरा आश्वस्त हूं कि यहाँ पे जितने सारे साथी हमारे बैठे हुए हैं वो इस सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मेरे से ज्यादा अच्छा जानकारी रखते हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूं। परंतु मेरा सौभाग्य है कि निर्मलकर जी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो चीज दे पाऊं जिसके लिए आप अपना समय यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो साथियों, समय की नजाकत को देखते हुए बात आगे बढ़ाते हैं। आज के इस व्यस्त जीवन शैली में मैंने देखा साथियों, लोग पैसा कमाने के भागम भाग भरी दुनिया में ऐसा उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि बस पैसा 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 पैसा, सुबह शाम पैसा पैसा पैसा। इस पैसे को कमाने के चक्कर में आदमी अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ पा रहा है, या फिर परिस्थिति ही निर्मित नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं। साथियों, मैं उन तमाम साथियों को देखा हूं जो अपने सेहत के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और सेहत का ध्यान वही इंसान रख सकता है जो अपने उम्र के 20 साल के बाद मेरी स्वास्थ्य की पोजीशन क्या रहेगी, इस बात को आज वो गौर करना चालू कर दिया है। आप हो सकता है उम्र के 30 साल में होंगे, कोई उम्र के 40 साल में है, कोई उम्र के 50 साल में है। तो साथियों, उम्र के 30 साल वाला बंदा उम्र के 50 साल में ये फिटनेस कैसा रहेगा, इसकी कल्पना यदि आज करता है तो मैं दावा करता हूं वो अपने सेहत को लेकर बेहद गंभीर है, और आगामी 20 साल बाद ही वो बेहद तंदुरुस्त रहेगा। अब हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य में गिरावट आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार। वो सब चीज निर्भर करता है कि हमारा सेहत कैसे रहेगा। आज इस भागम भाग के दौर में किसान जो अनाज उत्पन्न कर रहा है वो भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी जो जीवन शैली है उसमें ग्रोथ नजर नहीं आता। साथियों, आप देख लेना, एक किसान जो पेशेवर किसान है उसकी परिस्थिति देखना, और एक सर्विस वाला आदमी की परिस्थिति देखना, और एक व्यापारी की परिस्थिति देखना। तीनों की परिस्थिति में किसान की परिस्थिति बेहद ही डावाडोल नजर आता है। आप इंडिया के किसी भी कोने पे जाकर देख सकते हैं। अब किसान को भी जीवन जीना है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी पढ़ाना है, उसके भी पत्नी है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसको भी सोना चांदी पहनना है। तो क्या इस कंपटीशन के दौर में किसान बेकार नहीं बनता है कि अपने उत्पादन को बढ़ा सके?
अब इसी उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में वो रसायन और केमिकल का उपयोग करता है, जिससे उसके उत्पादन में वृद्धि हो सके, और उसी के उत्पादन किए हुए अनाज को हम ग्रहण कर रहे हैं। अब गौर करना, रसायन और केमिकल से उत्पादित अनाज कैसा रहेगा? हमारे बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र अभी 70-80 में है, जब वो हमारी उम्र में थे तो बताते थे 30 साल 40 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले का हर एक भोजन दवाइयों का काम करता था। चाहे वो आपका दाल हो, वो आपका लहसुन हो, जीरा हो, हल्दी हो, ये सब दवाइयों का काम करता था। परंतु आज इंसान के दिनचर्या में दवाई का डोज इतना हो गया है कि दवाई की डोज ज्यादा है, भोजन टूट गया है, भोजन कम हो गया है। तो ये वही रासायनिक और केमिकल के कारण हुआ है। अब इससे तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम ही प्रोडक्शन नहीं कर रहे, किसानों के ऊपर निर्भर है, पहला। दूसरा ये है, आज वातावरण, हवा इतना प्रदूषित हो गया है साथियों, उस हवा के ऊपर भी हमारा व्यक्तिगत कंट्रोल नहीं है। भोजन प्रदूषित हो गया है, हवा प्रदूषित हो गया है, और पानी का स्तर एसिडिक हो चुका है, वो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो गया है। तो ये तीन चीज जो बेहद जरूरी है। पेट को क्या हम दे रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, परंतु पेट में दिया हुआ भोजन कितने % पोषक तत्व कोशिकाओं को दे रहा है, ये मायने रखता है। न तो भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में है, न पानी में उचित मिनरल्स है, न हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन है। अब इसी कारण से हमारे शरीर में वो अंदरूनी जो कोशिकाओं की व्यवस्था है, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इन तमाम चीजों के बाद जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसके ऊपर भी आदमी का एक शौक बड़ा तेजी से विकसित हो रहा है दोस्तों। मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं कि हमारे ही बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, बहन के बारे में नहीं बोल सकता, परंतु भाइयों में देखा हूं, किसी को इसकी आदत है, किसी को इसकी आदत है, किसी को शाम को किसी चीज की आदत है। एक हमारे शरीर, हमारे व्यवस्था में यह बड़ी समस्या है कि वैसे भी भोजन बड़ा गड़बड़ मिल रहा है, हवा प्रदूषित है, उसके बाद हमारी ठसन देखना, हर 2 घंटे के बाद फूंक मार देते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, और कुछ दोस्त तो ऐसा है, ऐसे वाले हैं हमारे साथ में है। तो ये जो आदत है, ये कितनी विकराल और विषैला परिस्थिति पैदा कर रहा है साथियों। अब हमारे शरीर में जो कोशिका है, उसको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, और शुद्ध कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये तमाम चीज नहीं मिल रहा है, तो अब कोशिकाओं का संगठन अंग उत्तक बनता है, उत्तकों का संगठन अंग बनता है। अब मैं बात करता हूं ऐसे अंग का जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर बेचारा केमिकलाइज्ड भोजन को पचाने के लिए भारी परेशानी चल रहा है दोस्तों। आप एक आदमी के रूप में ले लो लीवर को, वो लीवर जो है आपके द्वारा दिए हुए भोजन को ही पचाने में भारी परिश्रम कर रहा है, उसके बाद शाम को और डाल दिए हम, तब उसकी हालत क्या होता होगा। ये तो उन व्यक्तियों के लिए है जिसमें अतिरिक्त गलत आदत शामिल है। परंतु हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच में से बहुत सारे दोस्त है, परिवार है, जिसको किसी को पत्नी के साथ नहीं जम रहा है, किसी को पति से टेंशन है, बाप है बेटा बात नहीं मार रहा है। तो ये इसमें जो स्ट्रेस आता है, इसमें दिमाग की कोशिका वो टॉक्सिन छोड़ता है। अतिरिक्त स्ट्रेस लेने पर भी हमारा शरीर टॉक्सिन छोड़ता है। बात आता है टॉक्सिन की, तो ये टॉक्सिन केमिकल से, रसायन से, प्रदूषण से तो आ ही रहा है, अतिरिक्त तनाव से भी हमारा शरीर टॉक्सिन छोड़ता है, वो भी ब्रेन पे। तो
इसलिए आप गौर करना, इसी केमिकल, इसी प्रदूषण के कारण आज आदमी में, कई आदमी को देखे हैं 8 बजने के बाद शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। कई लोग तो उसका मेमोरी पावर कम हो रहा है, आदमी का नाम भूल जाते हैं। 8 बजे 9 बजे जितना रात होना चालू हो गया ना, तो वो मोबाइल में देख रहा है, किसी को फोन करना है, परंतु उसका नाम भूल जाते हैं। ये आम बात नहीं है, कारण वही टॉक्सिन है। हम हल्के में ले रहे हैं, हमारे शरीर ही रिफ्लेक्शन दे रहे हैं आने वाली परेशानी को। तो साथियों, इन तमाम चीजों से हम आज बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए हमें एडवांस में तैयारी करना पड़ेगा, और एडवांस में तैयारी करने का एकमात्र ऑप्शन है वेलनेस। और वेलनेस के लिए बहुत सारे रास्ते हैं साथियों। पहला रास्ता, गुरु बनाना है, प्रवचन सुनना है, सत्संग सुनना है, भजन सुनना है, कीर्तन करना है। इससे यहाँ जो टॉक्सिन पैदा होता है उसमें टॉक्सिन बनना बंद हो जाएगा। पहला वेलनेस का रास्ता, वेलनेस के रास्ते में चलने का पहला सीढ़ी है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा। इससे हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण पूरे ब्लड में ऑक्सीजन, भारी मात्रा में ऑक्सीजन हो जाता है, और एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से संचालित होता है। एक इंसान जो मॉर्निंग वॉक करता है उसकी झुनझुनी समस्या तत्काल खत्म हो जाता है, बीपी की समस्या तत्काल खत्म हो जाता है। तो ये दूसरा रास्ता है हमको वेलनेस में आने का। तीसरा है, भोजन से जो पोषक तत्व हमको नहीं मिल रहा है, उस पोषक तत्व को एडिशनल रूप से हमको बाहर से लेना पड़ेगा। इसके लिए हर एक समस्या के लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो हमारे कंपनी में भी इसकी जबरदस्त व्यवस्था रखी गई है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेलनेस के, कैसे हम अपने उस भारी परेशानी से बाहर आ सकते। तो तीसरा है फूड सप्लीमेंट्री, पोषक तत्व, बीमारी से पहले का डॉक्टर। अब इन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमको किन कारणों से पड़ी, क्यों लेना है, क्यों लेना अनिवार्य है, और लेने से क्या क्या फायदे हैं, बस इसी चीज की डिस्कस या जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। साथियों, उस टॉक्सिन के बारे में बात करना चाहूंगा। इस टॉक्सिन को हटाने के लिए प्राकृतिक उपचार भी है, फोकट में भी उपचार है। वैसे तो कुदरत ने, परमात्मा ने, भगवान ने हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था रचना किया हुआ है कि आने वाला टॉक्सिन को हमारा शरीर ही उसको बाहर कर सकता है, परंतु शरीर को इतनी क्षमता प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो ऑलरेडी होना चाहिए, पहला। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। परंतु टॉक्सिन इतनी ज्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ रहा है, टॉक्सिन बनाने के इतने संसाधन शरीर में डाल रहे हैं कि शरीर की कैपेसिटी गायब हो चुकी है टॉक्सिन बाहर करने की। तो इसीलिए हमको एडिशनल ऐसा ऑप्शन पैदा करना पड़ेगा जिससे हम टॉक्सिन बाहर कर सके। साथियों, मैं जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं वो बेहद गंभीर चीज है। पूर्वजों ने भी इसको अपनाया है। अब हमारे आज से 25 साल 50 साल पहले टॉक्सिन कैसे बाहर करते थे? तो उस समय ये प्रकृति का 3 ऋतु, जैसे गर्मी है, गर्मी में उस समय तो था नहीं कूलर, उस समय तो था नहीं एसी, तो आप जागते रहो सोते रहो, इतनी भारी मात्रा में पसीना निकलता था कि ठंड में एकत्रित हुआ टॉक्सिन, बरसात का एकत्रित हुआ टॉक्सिन अकेला वो गर्मी में निकल जाता था। परंतु आज हम बगैर पंखा, बगैर कूलर और बगैर एसी के हमारा गर्मी नहीं करता। टॉक्सिन निकलने का बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था ऊपर वाला ने रखा है। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने कैसा किया, उस टॉक्सिन को बाहर करने के लिए एक कुर्सी पे, एक टेक्निकल है, मैं टेक्निकल को बता रहा हूं साथियों, फोकट का है, आप आजमा सकते हो, जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा, पोनी की तरह हल्का हो जाएगा आपका शरीर उस टेक्निक को करने से।
इसको, इस टेक्निक को करने के लिए क्या करना है, वो एक पलंग ले लेना, पलंग में जाली वाला पलंग रहेगा, उसमें आप बैठ जाना, नीचे बर्नर जलाना और बर्नर में रखना भाप, मतलब पानी, पानी गर्म होगा, भाप निकलेगा और वो आपके ऊपर आएगा। आपको 2 टन 3 टन कंबल ओढ़ना है ताकि भाप आपके शरीर के अंदर ही रहे। अब जब ऐसा परिस्थिति निर्मित होगा ना, तो भारी मात्रा में पसीना आएगा, इतनी पसीना आएगा, बिल्कुल एक आधा का मोटर जैसा पसीना से वो पानी बाहर आता है। इसमें हमारे शरीर के पूरा टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का विधि था, टेक्निक था। परंतु ये आजकल तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाता हूं। आप आजमा के देखना, ये फोकट का है। परंतु बेहद आसान तरीके से हमारे MI लाइफ स्टाइल कंपनी ने हमारे बीच में एक टॉक्सिन निकालने का जबरदस्त एलिमेंट्स के माध्यम से मेडिसिन प्रदान किया हुआ है। मैं आप तमाम साथियों से चाहूंगा, MI लाइफ के लिए एक जबरदस्त क्लिपिंग चाहिए, जो ताली चाहिए MI लाइफ स्टाइल के माध्यम से। अब ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है डेली डिटॉक्स। डेली डिटॉक्स दोस्तों टॉक्सिन बाहर करने का इसमें कैप्सूल है, इसको लेने से टॉक्सिन बाहर हो जाता है। अब टॉक्सिन को बाहर क्यों करना है, जैसे कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी खेल में कोई रेड करने जाता है, जब तक क्रॉस लाइन को पार नहीं किया है, वो दूसरे इंसान को तो मतलब बिना क्रॉस लाइन पार किए वापस आ जाएगा तो खुद आउट हो जाता है ना। तो वैसा ही ये डेली डिटॉक्स है, इसके बगैर हम अपने शरीर में किसी भी प्रकार के समस्या को दूर करने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्त। डेली डिटॉक्स पहले जरूरी है, शरीर की गंदगी पहले जरूरी है। अब वैसा ही सफाई करता है, जैसा हम अपने कार का सर्विसिंग कराने के बाद जो फ्रेशनेस नजर आता है, बाइक का सर्विसिंग कराने के बाद जो फ्रेशनेस नजर आता है, वैसे ही इसकी डोज बॉडी में डालते हैं तो ये जो सर्विसिंग करता है ना, वैसे ही तंदुरुस्त कर देता है हमारा शरीर। अब इस डेली डिटॉक्स में ऐसा क्या क्या घटक मिला हुआ है जिसके कारण से इतनी पावरफुल है। तो साथियों, इसमें सबसे पहले जो घटक डला हुआ है उसका नाम है पुनर्नवा। अब पुनर्नवा क्या करता है, ये हमारे हड्डी की कोशिकाओं में संचित टॉक्सिन को बाहर करता है। आप इसको टॉक्सिन बाहर करने के लिए किसी आदमी को देते हो, हड्डी की समस्या है वो भी ठीक कर देता है। इसका बहुत बड़ा कारण है वो इसमें डाला हुआ एक घटक जिसका नाम है पुनर्नवा। जाने अनजाने में दिया हुआ ये दवाई अनेकों कारणों से अनेक समस्या में आप प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दूसरा घटक डाला हुआ है वरुण, जो किडनी को पूरी तरह से पावरफुल बनाता है शरीर के टॉक्सिन को बाहर करने के लिए। पहले तो किडनी का ही टॉक्सिन बाहर करेगा और किडनी के माध्यम से पूरे शरीर की गंदगी को बाहर करने में मदद करता है इसमें डाला हुआ घटक जिसका नाम है वरुण। साथियों, तीसरा घटक इसमें डाला हुआ है उसका नाम है कालमेघ। और कालमेघ एक ऐसा तत्व हमारे शरीर में घुस जाता है बाहरी दुनिया से या बाहरी वातावरण से जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को डीएक्टिवेट करने का काम करता है इसमें डाला हुआ घटक कालमेघ। इसमें जहां आदमी के शरीर में फ्री रेडिकल्स पहुंचा, यदि वो फ्री रेडिकल्स किडनी के कोशिकाओं में अटैक किया है तो किडनी डैमेज होगा, पथरी होगा। लीवर के कोशिकाओं में फ्री रेडिकल्स आ गया है तो लीवर फैटी होगा, लीवर काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे लीवर डैमेज हो जाएगा। फ्री रेडिकल बेहद खतरनाक लेवल का एक आवारा कोशिका है जो बाहर के प्रदूषण से हमारे शरीर में आता है। तो इसमें तीसरा जो घटक है वो फ्री रेडिकल्स को ही खत्म करता है। इसका मतलब यह है बाहर से आने वाला टॉक्सिन भी बाहर ठीक हो रहा है, शरीर के अंदर में भरा पड़ा टॉक्सिन भी बाहर होगा। और चौथा जो घटक एलिमेंट्स है वो है आंवला। आंवला ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। ये त्वचा के
समस्या को ठीक कर देता है, और साथ ही साथ शरीर के अंदर में जो मसल्स में सूजन सूजन स्विलिंग है उसको ठीक करने का काम करता है इसका चौथा घटक। साथियों, ऐसा इसमें 9 प्रकार के घटक डला है, जिसमें बला, अति बला, ये ऐसा घटक है जो शरीर के अंदर गत जितने भी टॉक्सिन को बाहर करने के बाद भारी मात्रा में एनर्जी देता है। अकेला इसमें वो अति बला जो घटक है, इसको किसी भी इंसान को दो तो उसमें एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। और शुगर के मरीज जिसका घाव भी ठीक नहीं हो रहा है, आप मार्केट से अति बला लाओ, उसको दो, सारा समस्या खत्म कर देता है। वो घटक भी इसमें है। डेली डिटॉक्स एक जादुई प्रोडक्ट है। इसके अंतर्गत नीम है, तुलसी है और गुड़ची है। ऐसे 9 एलिमेंट्स है। तो साथियों, आप किसी भी इंसान को सजेशन करने से पहले उसके समस्या को जाने या न जाने, ये डेली डिटॉक्स बेहद अनिवार्य है। और दूसरों के लिए नहीं, अपने से शुरुआत करना है। नियमित रूप से 18 साल के ऊपर हम लोग जो है उसको तो कंटिन्यू 6 महीना नॉन स्टॉप खाना चाहिए, और अपनी शौक को पूरा करते रहो। जैसा खाना है वैसा खाते रहो, जैसा आपका दिनचर्या है वैसे चलाते रहो। डेली डिटॉक्स जरूर लीजिए। आप लंबे समय तक बेहद निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जिसका बदन शरीर स्वस्थ है उसको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं अच्छा लगता है। अन्यथा शरीर का डैमेज होना, आप किसी शुगर मरीज को देखना, लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी घर में बना हुआ ओरिजिनल देसी गाय का दूध से बना हुआ मेवा मिष्ठान खा नहीं पाता। उसको लगता है दुनिया का सबसे कंगाल आदमी तो मैं ही हूं जी, है ना, शुगर पेशेंट वाले। दोस्तों, तो ये डेली डिटॉक्स है, ये बेहद लाजवाब प्रोडक्ट है। और ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसको बच्चे को दे सकते हैं, बुजुर्ग को दे सकते हैं, महिला को दे सकते हैं, पुरुष को दे सकते हैं, इवन गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने ग्रोथ, सेल के ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहता है। इंसानों की बचपना में कोशिकाओं के बनने की प्रोसीजर ज्यादा रहता है और डैमेज होने की प्रोसीजर कम रहता है, परंतु जवानी की स्टेज में ये दोनों 50-50 रहता है। आप गौर करना, बचपना में किसी बच्चे को चोट लगता है तो वो तत्काल में रिमूव हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद पहचान भी नहीं पाते कि इधर घाव हुआ था। परंतु वही घाव 10 साल होता है तो हफ्ते भर समय लेता है। वो बुजुर्ग को घाव हो गया तो पता नहीं कब ठीक होता है। तो ये कोशिकाओं के बनने और बिगड़ने की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। हमारी बचपना, हमारा जवानी, हमारा बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में भी कोशिकाओं के जो डैमेज होने की प्रोसीजर है उसको हमारा न्यूट्रीलाइट मैनेज करता है, मेंटेन करता है और नए सेल्स जनरेट करने का काम होता है। हमारे न्यूट्रीलाइट में वो तमाम विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, ई, डी। इनके अलावा वो जो विशेष पोषक तत्व है जैसे जिंक है, बोरान है, कैल्शियम है, मैंगनीज है, सल्फर है, वो सारे एलिमेंट्स उसमें उपलब्ध है। और भारी मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, जिसके कारण से ये हमारे शरीर को वो पोषण देता है। आप उसके उपयोग के बाद अपने शरीर को जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो। अन्यथा भी ऐसा है, मन तो करता है कि बाल्टी में पानी लेकर छत में जो भगवानी बनाया हो उसको पानी डाल दो, परंतु हाथ बोलता है नहीं यार, इतना जुलूम मत करो मेरे ऊपर। मतलब हाथ जवाब दे देता है, मन तो कहता है, हाथ जवाब दे देता है। बाड़ी में कभी कभी ना सब्जी बोने का इच्छा करता है मन, परंतु शरीर जवाब देता है आएगा 150 दे देंगे,
परंतु किसी को कुली लगा के वो काम करवा देंगे। तो ये टालने का जो स्थिति पैदा होता है ना, हमारे शरीर की कमजोरी के कारण वो परिस्थिति निर्मित होता है। तो साथियों, वो न्यूट्रीलाइट आपके शरीर को एक नई ऊर्जा देगा, नई उत्साह देगा, जिससे आपके हर एक काम को समय पर करने की क्षमता पैदा होगी। ऐसा ही बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक साथ बात नहीं किया जा सकता है। तो मेरा 30 मिनट का सेशन था दोस्तों, 35 मिनट हो गया है, और मैं आप सबने मुझे बेहद गंभीरता से सुना। मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आगामी 20 साल बाद भी ऐसे ही खूबसूरत दिखे, ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, आपके डोले सोले इससे ज्यादा बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमें बहुत ही विस्तार से ही नहीं, अथाह विस्तार से आपने हमें न्यूट्रीलाइट और इजी डिटॉक्स के बारे में बताया। आपका मैं पूरे टीम की ओर से, पूरी मारुति फोर्स की ओर से हृदय से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और चूंकि समय हो गया है दोस्तों, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हर एक चीज को नोट किया होगा, एक नोट बनाया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय माय लाइफ, गुड नाइट। जय भारत बोलते क्या बेटा?